एवरीवन, स्वागत है आपका सारथी ग्लोबल स्टडीज़ में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी इंग्लिश का पार्ट 1 और हमारा टॉपिक है नाउन। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। आज के जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें से है कि नाउन क्या होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसको पहचानने की कुछ आइडेंटिफिकेशन ट्रिक्स देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए आगे हमारे पास एक डेफिनेशन दी हुई है नाउन की। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। इसको देख करके आपको एक बहुत आसान सी परिभाषा समझ में आई होगी जब आपने हिंदी व्याकरण पढ़ना शुरू किया होगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये आपको इसको पढ़ करके याद आया होगा, ठीक है। लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। इतनी जो खतरनाक सी हमें एक डेफिनेशन दी गई है, इसको आसानी से अगर हमें समझना हो तो दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम, नेम, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? हम नाउन कहेंगे। पर्सन क्या हो सकता है? जैसे किसी का नाम क्या है? राहुल है। कोई क्या है? डॉक्टर है। तो राहुल भी क्या है? नाउन। डॉक्टर क्या है? नाउन। इसके बाद देखिए प्लेस दिया गया है, दिल्ली है, क्या है? नाउन है। स्कूल है, क्या है? नाउन है। इंडिया जो कि हमारी कंट्री है, क्या है? नाउन है। इसके बाद एनिमल दिया गया है। एनिमल में टाइगर है, एलिफेंट है, हॉर्स है, कुछ भी जो है क्या है? नाउन है सबके सब। इसके बाद हमारे पास थिंग्स दी गई हैं। थिंग्स क्या क्या हैं? जैसे कि पेन है, मोबाइल है जिस पर रील स्क्रॉल करना आपका कभी बंद नहीं होता है, टेबल है, सभी के घर में होता है, ठीक है। आगे क्या दिया गया है? आइडिया या फिर कोई भी फीलिंग्स, जैसे कि फ्रीडम है। फ्रीडम यानी कि जो आज़ादी है, क्या आप उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ये एक क्या है? आइडिया है या फिर क्या है? फीलिंग है। ये भी क्या है? नाउन है। देखिए यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी गई है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके? नाउन के। सबसे पहले देखिए पर्सन, जैसे कि राहुल है, नाउन है। डॉक्टर, टीचर, ये सब कुछ क्या है? नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। अगर आपको डॉक्टर का नाम नहीं भी पता होगा तो हम उनको डॉक्टर कह करके संबोधित करते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए प्लेस यानी कि जगहों के जो भी नाम होते हैं वो भी क्या है? नाउन है। इसके बाद एनिमल्स दिए गए हैं, टाइगर है, एलिफेंट है, घोड़ा है, सब कुछ क्या है? एनिमल्स के नाम भी क्या है? नाउन है। थिंग्स यानी कि पेन है, मोबाइल है, टेबल है, जो हमने पहले भी एग्जाम्पल देख लिए थे। देखिए आइडिया, आइडिया यानी कि जैसे ऑनेस्टी दिया गया है हमें। इसके बाद फ्रीडम है, विजडम है, ये सब कुछ क्या है? हम इन भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। यानी कि अगर हम एक सिंपल सी भाषा में कहें तो हम जिन भी चीज़ों को नाम दे सकते हैं वो सब कुछ क्या है? नाउन है। अब देखिए हमने ये चीज़ें अभी तक बार बार देखी हैं, ठीक है। अब हमारे पास है एक प्रो ट्रिप। प्रो टिप में हमारे पास क्या दिया गया है कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप देख सकते हैं, यानी कि यू कैन सी, या फिर आप छू सकते हैं, टच इट, ठीक है, या फिर आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो सभी कुछ क्या है? वो सब कुछ है नाउन, ठीक है। आपको अब यही याद रखना है कि जिन भी चीज़ों को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं वो सब कुछ क्या है? नाउन है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि आप क्या इसमें नाउन को ढूंढ पा रहे हैं या फिर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो पहला क्या है? रिया इज़ रीडिंग अ बुक। इसमें क्या है? नाउन। अब इसमें रिया भी नाउन है क्योंकि ये किसी पर्सन का नाम है, और बुक भी क्या है? नाउन है क्योंकि ये किसी वस्तु का नाम है, ठीक है। अब आगे दिया गया है हमारे पास ही विजिटेड आगरा लास्ट वीक। तो अब आगरा क्या है? नाउन है क्योंकि ये क्या है? किसी जगह का नाम है। और वीक भी क्या है?
नाउन है, क्योंकि ये क्या है, एक टाइम की यूनिट है। ठीक है, वीक क्या है, टाइम की एक यूनिट है। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है द लायन इज स्लीपिंग। तो लायन क्या है, लायन भी एक नाउन है क्योंकि ये किसी एनिमल का नाम है। ठीक, इसके बाद दिया गया है द टेबल इज मेड ऑफ वुड। टेबल क्या है, नाउन है। ठीक है, वुड क्या है, वुड भी नाउन है क्योंकि ये एक वस्तु है या फिर एक मटेरियल है, तो इसको क्या कहेंगे, नाउन ही हम इसको भी कहेंगे। आगे देखिए, आगे है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी और पॉलिसी दोनों ही चीज़ें क्या हैं, दोनों ही चीज़ें नाउन है क्योंकि ये कोई आइडिया है जिसको चाहे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, नाउन है। अब आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन जो है मेजरली 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन आज हम सिर्फ इन दोनों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जहाँ पर स्पेसिफिक किसी चीज़ का नाम दिया होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का एक स्पेसिफिक नाम दिया होगा। ठीक है, उसके बाद कॉमन नाउन क्या होता है, जहाँ पर एक जनरल सा नाम दे दिया होता है। अब ये हम आगे देखेंगे कि स्पेसिफिक क्या है और जनरल क्या है। देखिए यहाँ पर हमारे पास है प्रॉपर नाउन। तो इसकी डेफिनेशन दी गई है, अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, इंस्टीट्यूशन और थिंग। ठीक है, क्या है इसका मतलब, किसी भी पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक किसी इंसान का जब हमारे पास नाम दिया होगा, जैसे कि राहुल हमारे पास नाम दिया गया है, तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक नाउन है कि हम यहाँ पर ख़ास तौर पर राहुल की ही बात कर रहे हैं। आपके पास जगह का नाम दिया गया है, जैसे दिल्ली आपके पास दिया गया है, तो इसका मतलब है कि आप ख़ास तौर पर दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम किसी एक स्पेशल चीज़ के बारे में, स्पेशल व्यक्ति के बारे में, स्पेशल फीलिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका पहला लेटर जो है हमेशा कैसा होता है, कैपिटल होता है। ये देखिए, इसका जो पहला लेटर होगा हमेशा कैसा होगा, कैपिटल होगा। आप कैसे याद रखेंगे, जैसे आप अपना नाम लिखते हैं। ठीक है, आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे किसी का नाम अगर मन्नू होगा तो हमेशा एम कैसा होता है, कैपिटल होता है। जब आप किसी जगह का नाम लिखते हैं जैसे कि इंडिया, तो आई क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होता है। ठीक, अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि राहुल है, इंडिया है, दिल्ली है, गंगा है, ठीक है, जनवरी है, मंडे है, गूगल है, ताजमहल है। जब हम किसी स्पेशल चीज़ के बारे में बात करते हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी खास चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे यहाँ पर ये एक कंट्री का नाम है, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं लेकिन हम स्पेशल किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिया क्या हो गया हमारे पास, प्रॉपर नाउन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर वर्सेस कॉमन नाउन दिया हुआ है, यानी कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में मेजरली हमें कौन कौन से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो प्रॉपर नाउन है यानी कि जहाँ पर हम स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे राहुल है। कॉमन नाउन जहाँ पर हम जनरली किसी के बारे में बात कर रहे हैं, बॉय। तो अगर हम बॉय के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरी की पूरी एक कैटेगरी आ जाती है, क्योंकि दुनिया में कितने सारे बॉय होंगे, लेकिन प्रॉपर नाउन में हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बॉय में भी एक स्पेशल व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन नाउन में क्या है, सिटी। अब इतने सारे शहर हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन में दिल्ली के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कंट्री आगे हमारे पास है, तो कंट्री कौन सी है, कॉमन नाउन। अब दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं लेकिन जब हम स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन। अब देखिए जब रिवर के बारे में बात करते हैं, यानी कि नदियों के बारे में बात करते हैं, तो इतनी सारी नदियों के बीच में अगर हम गंगा कहते हैं तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन, यानी कि हम स्पेशली गंगा नदी के बारे में बात कर रहे हैं। आगे है मॉन्यूमेंट। अब मॉन्यूमेंट यानी कि इतने सारे हमारे पास मॉन्यूमेंट्स होंगे,
लेकिन अगर हम ताजमहल कहते हैं तो इससे हमें पूरा क्लियर होता है कि हम प्रॉपरली ताजमहल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल का नाम है सारथी ग्लोबल स्टडीज़। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है कॉमन नाउन। अभी हमने प्रॉपर नाउन के बारे में बात की थी, अब आता है कॉमन नाउन। अब क्या है? अ कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जब हम जनरली किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो क्या है? कॉमन नाउन। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग का जो जनरल यानी कि आम तौर पर यूज़ होने वाला नाम है। जैसे जब हम बोलते हैं कि बॉय, हमने एक स्पेशल नाम नहीं बताया है कि हम कौन से बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम एक पूरी कैटेगरी को यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉमन नाउन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे बॉय है, गर्ल है, सिटी है, बुक है, डॉग है, टीचर है, रिवर है, पेन है, कंट्री है, बिल्डिंग है। ये सब कुछ क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक, हम यहाँ पर किसी स्पेशल चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। स्पेशल चीज़ के बारे में बात कहाँ की जाती है? प्रॉपर नाउन में। यहाँ पर हम एक पूरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि बॉय, अब जितने भी लड़के हैं सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। गर्ल में क्या है? जितनी भी लड़कियाँ हैं सारी इस कैटेगरी में आ जाएंगी। अगर हमारे पास कोई स्पेशल नाम दिया होता, जैसे गर्ल के लिए भी हमारे पास रिया दिया होता, सिया दिया होता, तो वो प्रॉपर नाउन होता, यानी कि हम एक स्पेशल इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कॉमन नाउन में, यानी कि वैसा नाउन जो कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, एक पूरी कैटेगरी के द्वारा जो कॉमन इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है? कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन को इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है? जहाँ पर हम किसी का एक प्रॉपर एड्रेस दे रहे हैं, यानी कि एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन किसी के बारे में दे रहे हैं, जैसे कि राम। ठीक है, यहाँ पर हम बॉय नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं राम। तो ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है कि हमने उसकी प्रॉपर एक आइडेंटिटी हमको दे दी गई है। ठीक, फिर से हम एक क्विक कंपैरिजन यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए प्रॉपर नाउन में क्या आ जाएगा? दिल्ली। कॉमन नाउन में क्या आ जाएगा? सिटी। अब सिटी, इतनी सारी सिटीज़ हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपरली दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं तो दिल्ली क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन है कंट्री, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन है स्टूडेंट, राहुल क्या है? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन है कंपनी, अमेजन क्या है? प्रॉपर नाउन। अब इतनी सारी कंपनीज़ के बीच में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अमेजोन के बारे में। फ्लिपकार्ट है, मीशो है, इतनी सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं या फिर कंपनीज़ हैं, तो हम इसके बीच में किसके बारे में? अमेजोन के बारे में प्रॉपरली बात कर रहे हैं। तो अमेजोन क्या है? प्रॉपर नाउन। अब देखिए माउंटेन्स क्या है? एक कॉमन नाउन है। ठीक, पर्वत हैं, कोई भी पर्वत हो सकते हैं। अब अगर हम हिमालयाज़ के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हिमालयाज़ क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉपरली हिमालयाज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपके लिए एक प्रो टिप क्या है कि बस इतना याद रखना है कि जब हम किसी खास, ठीक है, खास नाम हो तो वहाँ पर क्या होता है? प्रॉपर नाउन। जब भी हम किसी खास नाम के बारे में बात करते हैं। कॉमन नाउन क्या है? जब हम किसी खास कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, खास नहीं सॉरी, एक आम सी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। अगर हम प्रॉपर किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन। यहाँ पर भी देखिए आपको ये दिया गया है। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या है? स्पेसिफिक नेम। और कॉमन नाउन क्या है? जनरल नेम। जहाँ पर आपको एक प्रॉपरली बिल्कुल बताया नहीं गया है कि किसी का प्रॉपर नाम क्या है, वहाँ पर क्या आएगा? कॉमन नाउन। जब आपको किसी का प्रॉपर नाम दे दिया गया हो, जैसे रिया, सिया, एलिफ, किसी मतलब प्रॉपर आपको जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, सब कुछ दे दिया गया हो, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर नाउन मार्क करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यदि आप किसी शादी में जाते हैं, ठीक है, आप किसी शादी में गए हैं, वहाँ पर आप ज़ोर से चिल्लाए कि सुनो लड़के। आपने वहाँ जाकर के क्या कहा? सुनो लड़के। तो अब शादी में कितने सारे लड़के आए होंगे, वो सभी पीछे मुड़ करके देखेंगे, तो वो क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है, लेकिन आपने
शादी में जाकर के ज़ोर से कहा राहुल। तो अब क्या होगा, सिर्फ राहुल पीछे पलट करके देखेगा तो राहुल क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, शायद आपको यहाँ से अच्छे से ये बिल्कुल याद रह जाएगा। अब देखिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर लेंगे जिससे आपका ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन जाएगा। देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अंडरलाइंड नाउन। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, राहुल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द SSC CGL एग्जामिनेशन। तो अब इसमें राहुल क्या है, क्योंकि राहुल क्या है, अंडरलाइन किया गया है, तो राहुल क्या है इसमें, राहुल एक तो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, ठीक है, और एक स्पेसिफिक हमें नाम दिया गया है, हमारे पास बॉय नहीं है, ठीक, कोई पूरी प्रॉपर मतलब एक कैटेगरी नहीं दी गई है, हमारे पास पूरा एक प्रॉपर नाम दिया गया है, क्या है, राहुल है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, आगे दिया गया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अंडरलाइन नाउन। माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। यहाँ पर इंजीनियर क्या है, इंजीनियर तो कोई भी बन सकता है, आम एक नाम है, यानी कि एक कैटेगरी है इंजीनियर, तो ये क्या है, एक कॉमन नाउन है। अब देखिए थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ अब ये वाला क्वेश्चन होने वाला है। चूज द करेक्टली रिटन सेंटेंस। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। लिखा एक ही चीज़ है कि आई लिव इन न्यू दिल्ली, लेकिन इनमें से कौन सा तरीका जो है सही है लिखने का। इसमें जो सी है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यू का एन भी बड़ा है और दिल्ली का डी भी बड़ा है। ठीक है, ये क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि न्यू दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आगे देखिए, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, अब इनमें से हमें एक प्रॉपर नाउन को ढूंढना है। रिवर है, कंट्री है, हिमालयास है, माउंटेन है। अब इनमें से प्रॉपर नाउन क्या है। रिवर बहुत सारी हो सकती हैं, कोई भी रिवर हो सकती है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि क्या है, कॉमन नाउन है। कंट्री भी बहुत सारी हैं, स्पेसिफिक हमें कोई नाम नहीं दिया गया है। माउंटेन्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब हिमालयास क्या है, हमें एक नाम दिया गया है, तो ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। आगे हमारे पास दिया गया है आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। इंडिया, दिल्ली, जनवरी, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो अब क्या बच गया, हमारे पास बच गया टीचर। टीचर क्या है, एक कैटेगरी है, हमें किसी टीचर का नाम नहीं दिया गया है, तो टीचर क्या है, कॉमन नाउन है। अब हमें इसमें भी प्रॉपर नाउन को ढूंढना है। द स्टूडेंट विजिटेड आगरा ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन। क्या ढूंढना है, प्रॉपर नाउन ढूंढना है। स्टूडेंट्स क्या है, एक पूरी कैटेगरी है, कॉमन है। विजिटेड नहीं है, वेकेशन नहीं है, तो क्या है, आगरा हमारे पास प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक जगह का नाम यहाँ पर दिया गया है। अब फिर से दिया गया है आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। गंगा हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, जनवरी प्रॉपर नाउन है, माइक्रोसॉफ्ट प्रॉपर नाउन है। क्या बच गया, रिवर क्या है, कॉमन नाउन है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कि हमें चूज करना है करेक्टली रिटन सेंटेंस को, यानी कि सारे जो सेंटेंस हैं एक ही तरह के दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कौन सा सही है। क्या है, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, यानी कि गंगा एक पवित्र नदी है। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा तरीका लिखने का बिल्कुल सही है, तो इसका हमारे पास आंसर है बी। क्यों, क्योंकि गंगा जो है एक प्रॉपर नाउन है, तो उसका जो पहला लेटर है वो कैसा होगा, कैपिटल होगा, यानी कि बड़ा होगा। ठीक है, बाकी सब में क्या दिया गया है, गंगा जो है स्मॉल लेटर में दिया गया है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कैपिटल में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सेक्रेड को भी क्या कर दिया गया है, कैपिटल लेटर में कर दिया गया है, जबकि केवल गंगा ही जो है कैपिटल लेटर में यहाँ पर आएगा, इसलिए बी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब देखिए इसमें भी हमें प्रॉपर नाउन ढूंढना है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जहाँ पर एक प्रॉपर
किसी जगह का या फिर व्यक्ति इत्यादि का नाम दिया होता है। तो कंट्री क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, क्या है, कॉमन नाउन है। नेशन क्या है, बहुत सारे नेशन होते हैं, एक कॉमन नाउन है। स्टेट क्या है, बहुत सारी स्टेट्स हैं, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, बहुत सारी स्टेट्स हैं। लेकिन इंडिया क्या है, हमारे पास एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम दिया गया है। तो बी क्या हो गया यहाँ पर, बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है, इंडिया। ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। अब आपको इसमें कॉमन नाउन ढूंढना है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, अब जल्दी से पूरे चैप्टर को हम जल्दी से रैप अप कर लेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा, पहला तो हमने नाउन ही देखा है कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया इज़ नाउन। इसके बाद हमने प्रॉपर नाउन देखा था जहाँ पर हमें स्पेसिफिक नेम्स दिए गए होते हैं और वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, जैसे कि गंगा। ठीक है, उसके बाद हमने कॉमन नाउन देखे, यानी कि जनरल नेम्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं एक पूरी कैटेगरी के लिए, जैसे कि यूज्ड फॉर एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल। जैसे कि बॉय, यानी कि बॉय का कोई नाम नहीं दिया गया है लेकिन एक बॉय दे दिया गया है, एक पूरी कैटेगरी को रेफर कर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारथी ग्लोबल स्टडीज़ से जुड़ने के लिए। थैंक यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हैप्पी लर्निंग।